and I welcome you all in your own videos provided by our Institute Excellence Education. And the next topic that we will have to discuss is the public facilities. अब public facility का अगर हम basic meaning देखें तो public facilities मतलब क्या होता है, ऐसी फैसिलिटीज़ जो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है एट अ लार्ज स्केल। मतलब एक कंट्री की गवर्नमेंट नंबर ऑफ पीपल को जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पब्लिक फैसिलिटीज़। अब देखो, हमने हमारी लास्ट वीडियो में एक कंपैरिजन किया था अलग अलग स्टेट्स का इनकम के बेसिस पर, और वहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो हरियाणा है, अब हरियाणा में जो भी पीपल हैं उनकी एवरेज इनकम ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो केरला के पीपल हैं। और जब अदर एरिया में हमने उनका कंपैरिजन किया था तो केरला आगे था हरियाणा से, मतलब केरला जो है वो ज़्यादा डेवलप था एज कंपेयर टू हरियाणा। अब ऐसा क्या रीज़न है कि हरियाणा में हर इंडिविजुअल के पास जो इनकम है उसका एवरेज इनकम वो ज़्यादा है, तब भी वो अदर एस्पेक्ट में केरला से पीछे है? तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि इनकम होने के बाद भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो हरियाणा में ज़्यादा है, लिटरेसी रेट हरियाणा में कम है। तो ऐसे क्या रीज़न हैं? तो इसका रीजन क्या है? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीडेड टू लिव वेल। क्योंकि आपके जेब में रखा पैसा आपको वो हर गुड्स सर्विसेज नहीं दिला सकता जो आपको अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखो, जब इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात की थी तब भी हमने वहाँ पर यही कहा था कि इनकम जो है, मनी जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है, पर पैसा ही हर चीज़ नहीं है। मतलब पैसे से आप क्या कर सकते हो, पैसे से आप मटेरियल थिंग्स परचेज कर सकते हो, बड़े बड़े बंगलो बना सकते हो, लग्जरियस कार ले सकते हो, बट आपको जो लाइफ की क्वालिटी चाहिए वो आपको पैसे से नहीं मिल सकती। जैसे आपको फ्रीडम नहीं मिल सकती पैसे से, आपको सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता पैसे से। तो उसी तरह जब हम नेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनकम जो है वो ही कंप्लीटली एक इंडिकेटर नहीं है मटेरियल गुड्स और सर्विसेज को कंपेयर करने के लिए जो एक सिटीजन यूज करता है। जैसे देखो, हम एक एग्जांपल देखते हैं, योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, कि आपके पास रखा पैसा आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दिला सकता। क्योंकि अगर पैसे से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीदा जा सकता तो हमारी कंट्री के जो इतने बड़े रिच मैन हैं मिस्टर अंबानी, वो उसको क्यों नहीं खरीदते? बट ऐसा नहीं होता है, तभी तो वो भी हमारी तरह ही इस पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, क्योंकि पैसा ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ उसी वे में हम पैसे के थ्रू ये इंश्योर नहीं कर सकते कि जो मेडिसिन्स है उसमें मिलावट है या नहीं। हम मार्केट से परचेज करते बट वहाँ पर हम ये पता नहीं लगा सकते कि मेडिसिन्स में कोई मिलावट है या नहीं है। और ये कब तक पॉसिबल नहीं, मतलब ये फैसिलिटीज़ हमें कब तक नहीं मिल सकती, जब तक हम ऐसी कम्युनिटी में अपने आप को शिफ्ट नहीं करते जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ पहले से ही अवेलेबल है। अब जैसे हमने जो केरला की बात करी थी उसे ही देखो, क्यों केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट? क्यों यहाँ की लिटरेसी रेट ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने केरला के पीपल को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रखी है। मतलब यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी है एज कंपेयर टू हरियाणा, बिहार। भले उनके पास इतना इनकम नहीं है, एक इंडिविजुअल का पर कैपिटा इनकम इतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ पर अदर फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करवा रखी है। और आप मनी से जो है अपने आप को बड़ी बड़ी बीमारियों से भी नहीं बचा सकते हो। अब हम और बीमारियों का एग्जाम्पल ना लेते हुए, अभी जो रिसेंटली जो वायरस है हमारा कोरोना वायरस, जो इतना लार्ज लेवल पर फैला हुआ है, अगर हम उसकी ही बात करें तो देखो, आपने सुना होगा न्यूज़ में मिस्टर अमिताभ बच्चन जो है उनको भी कोरोना वायरस हुआ है। तो अब उनको क्यों कोरोना वायरस हो गया? वो तो इतने सेलिब्रिटी है, इतने रिच पर्सन है, तो क्यों उन्होंने उस पैसे से उस डिसीज़ को नहीं खरीदा? क्योंकि ऐसा नहीं होता है, पैसे से उस डिसीज़ को नहीं परचेज कर सकते हो। मतलब पैसा जो है, वायरस जो है वो आपको ये देख के इफेक्ट नहीं करेगा कि आप रिच हैं या पुअर हैं। वो तो आपको कब इफेक्ट करेगा? जब आप उन वायरस के कांटेक्ट में आओगे। अगर आप उनका मेजर मतलब प्रिकॉशंस लोगे, करोगे, तब आपको वो वायरस नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि आप पैसे वाले हो तो आपको कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं करेगा। कब तक हमें ये वायरस इफेक्ट नहीं
करेंगे जब तक हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वो मेजर प्रिवेंटिव स्टेप अगर ले लेंगे तो हमें ये वायरस इफेक्ट नहीं करेंगे। बट अगर हम प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेंगे इनके अगेंस्ट, तब तक हमें इस वायरस से कोई नहीं बचा सकता, मतलब मनी भी इसका कुछ नहीं कर सकता। और many of the important things in life, the best way also the cheapest way। और जो भी हमें लाइफ के लिए important things required है, एक तो वो क्या हो, बेस्ट वे में हो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को वो मिल सके, और सेकेंड थिंग वो हमें कैसे अवेलेबल हो, चीपेस्ट वे में, ताकि हर कोई उसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। अब जैसे आप खुद भी सोचो कि will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man, है ना। अब देखो हमें क्या करना है, हमारे लोकेलिटी में जितने भी घर हैं उनको सिक्योर करना है, रात को चोरी वगैरह बहुत होती है, तो क्या अगर हम पूरा कलेक्टिवली सोसाइटी का एक गार्ड रखेंगे तो वो हमारे लिए चीपेस्ट वे है, या हम हर एक हाउस का अलग अलग गार्ड रखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम कलेक्टिवली एक ही गार्ड रखेंगे तो वो ही हमारे लिए सस्ता होगा, है ना, क्योंकि गार्ड भले वो अलग अलग घर में, तब भी वो पूरे एक इंडिविजुअल के घर का ध्यान रखेगा, और अगर एक गार्ड है पूरी सोसाइटी के लिए तो पूरी सोसाइटी के घर का वो ध्यान रखेगा। तो कलेक्टिवली क्या है, हमारे लिए थिंग्स क्या हो जाती है, चीप हो जाती है। और व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। अगर क्या होगा कि आपके अलावा आपकी लोकेलिटी में कोई भी बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आप पढ़ पाओगे? आप पढ़ तो पाओगे, पर कब पढ़ पाओगे, जब आपके पेरेंट्स आपको दूसरे स्कूल्स में बाहर कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भेजने में एबल होंगे, मतलब अगर वो सक्षम होंगे कि वो आपको दूसरे लोकेलिटी में, दूसरे एरिया में या आउट ऑफ द टाउन आपको कहीं भेज सके पढ़ने के लिए, तभी आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके एरिया में तो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आप कब पढ़ पाएंगे? You are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that government should open schools and provide other facilities so that all the children have a chance to study। आप कब पढ़ पाओगे? जब आपकी ही तरह और भी बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, और लोग क्या बिलीव करते हैं कि अगर हमें मतलब गवर्नमेंट स्कूल खोलेगी जी, वहाँ की जो एजुकेशन फ़ी है वो कम होगी, तो और बच्चे भी क्या हो पाएंगे, पढ़ पाएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ना तो चाहते, बट उनके पेरेंट्स इतने एबल नहीं होते हैं कि वो उनको प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा पाएँ। तो वो क्या चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनके लिए छोटे स्कूल्स खोले, पब्लिक स्कूल जिनको हम गवर्नमेंट स्कूल्स बोलते हैं, तो ऐसे स्कूल्स खोलें, और वहाँ की एजुकेशन फ़ी जो है वो भी कम हो, मतलब इतनी हो कि वो लोग भी उसको क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए, और इससे क्या होगा कि हर एक बच्चे को चांस मिल पाएगा। और यही हमारी गवर्नमेंट करती है, पब्लिक स्कूल्स प्रोवाइड करती है, वहाँ पर मिड डे मील ऐसे कई प्रोग्राम चलाती है ताकि उसका बेनिफिट मतलब प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ सभी इंडिविजुअल को मिल सके। अब आपने देखा होगा मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता, जैसे कि गर्ल्स, क्योंकि उनको अलाउड नहीं होता है, और वो मतलब हाई स्कूल तक पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती है। मतलब अगर गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, स्कीम्स निकालेगी ऐसी कुछ, तो वो लोग भी क्या हो पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है उनका हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये कलेक्टिवली मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो ये तो हुआ पब्लिक फैसिलिटी। अब नेक्स्ट What we have to discuss, अब देखो हमने क्या देखा था कि केरला जो है वहाँ की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जैसे हेल्थ है, एजुकेशन सिस्टम है, ये सारी फैसिलिटी एडिक्वेट अमाउंट में लोगों को मिल पा रही है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। और उसी तरह ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो अच्छे से फंक्शन करता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने सुना है, राशन शॉप वगैरह, तो वहाँ पर क्या होता है, लोगों को चीप रेट में गेहूं वगैरह ये प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनके घर तक भी 2 वक्त का खाना पहुँच सके, क्योंकि अगर वो खाना खाएंगे तभी उन्हें न्यूट्रिशंस मिलेगा और वो एक हेल्थी लाइफ जी पाएंगे। इसीलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा खोले जाते हैं, राशन शॉप्स वगैरह, और उन तक भी उस अनाज को क्या मतलब अनाज वगैरह को क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल status of the people
ऑफ सच स्टेट इज सर्टनली लाइक टू बी बेटर। और जहाँ पर ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से काम करते हैं, जिस भी स्टेट्स में ये खुले हुए रहते हैं, तो वहाँ के लोगों का जो स्टेटस है वो भी क्या होता है, मतलब हेल्थ को लेकर, न्यूट्रिशनल लेवल को लेकर बहुत ही अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अब नेक्स्ट थिंग एक्टिविटी 2 है, ये आप लोगों के लिए है, इसलिए आप लोगों को ही करना है। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 3 को, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्योंकि इसमें जानने की बहुत सी चीज़ें हैं और इनसे रिलेटेड 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो एक्टिविटी 3 में मेनली बताया किसके बारे में गया है, बॉडी मास इंडेक्स। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी एक इंडिविजुअल की हाइट होती है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके वेट के स्क्वायर से, इससे निकलता है आपका बॉडी मास। ओके, क्योंकि बॉडी देखो आपकी हाइट और वेट से ही मेजर की जाती है। ओके, तो अब ये तो हुआ बॉडी मास इंडेक्स। अब हमें ये देखना है कि उस बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक पर्सन जो है वो नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या ओवरवेट है ना, मतलब पूरा प्रॉपरली वेल फाइन है या फिर उसको मतलब कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह की कमी है, कुपोषित जिसको हम कहते हैं वो है, या वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेटेड है। तो इसके लिए मतलब क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं आपके पेज नंबर 90 और 91 में एज के अकॉर्डिंग पूरा बताया गया है कि अगर इतना होगा बॉडी मास इंडेक्स तो वो नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है, गर्ल के लिए अलग, बॉय के लिए अलग, तो आप वो टेबल प्रेफर करना है ना। और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है गर्ल का जो कि 14 ईयर्स एंड 8 मंथ की है और उसका जो BMI है वो है 15.2। अब वहाँ उस टेबल में ये मेंशन किया गया है कि अगर 14 साल की लड़की है तो उसका अगर BMI 15.5 से कम होगा तो वो अंडर नरिश्ड है, 15.5 होगा तो वो नरिश्ड है और 15.5 से ज़्यादा होगा तो वो ओवरवेटेड है। ये कैटेगरी फिक्स कर दी गई। अब देखो इसका BMI कितना है यहाँ पर 15.2, मतलब 15.5 से कम, इट मीन्स ये क्या हो गई, अंडर नरिश। क्लियर? ओके, अब सिमिलर वे में एक बॉय का एग्जाम्पल भी यहाँ गिवन है। एक बॉय है जिसकी एज 15 ईयर्स एंड 6 मंथ है और इसका BMI कितना है 28। अब वहीं 15 ईयर के बॉय के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया है 17.9। अब 17.9 होगा इट मीन्स नरिश, इससे कम अंडर नरिश, इससे ज़्यादा ओवरवेटेड। तो यहाँ पर कितना है, 7.9 से ज़्यादा है, 28 है यहाँ पर, इसीलिए ये क्या है, ओवरवेट। तो अब ऐसे आप अपना BMI निकालेंगे तो उस टेबल में देख लेना आप कितने साल के हैं, आपका BMI क्या निकला, कैटेगरी क्या बताती है, और अपने आप को जज कर लेना कि आप नरिश्ड हैं, अंडर नरिश्ड हैं या ओवरवेटेड है। ओके, तो ये तो हुआ BMI निकालना। अब हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब हमने ये तो एनालाइज कर लिया कि लेवल ऑफ इनकम जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ये इनएडिक्वेट मेजर है डेवलपमेंट को मतलब मेजर करने का। ओके, उसके बाद हमने बहुत से अदर क्राइटेरिया सोचे कि जिसके बेसिस पर हम अलग अलग स्टेट्स को, कंट्री को मेजर कर सकते हैं। तो वहाँ पर निकली हमारे पास बहुत ही लंबी लिस्ट। हमने पढ़ा था इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस ऑफ द पीपल, बट देन इट वुड नॉट बी सो यूजफुल। बट ये भी हमारे लिए इतनी यूजफुल नहीं हुई। वॉट वी नीड इज अ स्मॉल नंबर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इतनी सारे लिस्ट से कंपेयर करना, तब भी उसमें कोई स्टेट किसी में अच्छा होगा किसी में नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए, नंबर तो स्मॉल चाहिए बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चाहिए जो एक इंडिविजुअल के लिए रिक्वायर्ड होती ही होती है। फिर किसको मतलब मेनली इंपॉर्टेंस दी गई, हेल्थ और एजुकेशन को, और इसी के बेसिस पे हमने केरला हरियाणा को कंपेयर किया था तो उसमें केरला बेस्ट निकला था। अब जो ह्यूमन, इसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है पब्लिश बाय द UNDP, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी, तो UNDP में। और उसमें क्या किया गया, अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर किया गया, अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर किया गया उनके एजुकेशन लेवल के बेसिस पर, हेल्थ स्टेटस के बेसिस पर, उनकी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। अब हम टेबल को देखते हैं और देखते हैं क्या हुआ इस कंपैरिजन का रिजल्ट। तो टेबल 1.6 में अलग अलग कंट्रीज़ का कंपैरिजन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। पहले हम कैटेगरी देख लेते हैं। ग्रोस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा 2015 के अकॉर्डिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ 2015 के अकॉर्डिंग, मीन ईयर ऑफ
schooling of people aged 25 and above 2015, HDI ranked in the world 2016। ये आपकी कैटेगरी है जिनके बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर किया गया था। अब पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। तो देखो HDI मतलब स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI में क्या आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, मतलब ह्यूमन का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट उसमें देखा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट एट द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सेप्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि मतलब किसी इंसान ने जन्म लिया है तो वो कितना अपनी लाइफ को जिएगा, मतलब 60 साल जिएगा, 50 साल, उसकी कितनी उम्र है, एक मतलब एवरेज निकालना कि वो कितने साल तक जी सकता है, वो है लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट। जैसे हमारे इंडिया में 60 साल मतलब एवरेज, मतलब लोग क्या होते हैं 60 ईयर की एज जब कंप्लीट करते हैं तो वो मर जाते हैं। और पर कैपिटा इनकम जो है यहाँ पर डॉलर में कंपेयर की गई है हर कंट्री की। देखो आपको भी पता है हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग है, तो अब ऐसे अलग अलग तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो एक सेम मेजरिंग यूनिट उन्होंने ले ली और वो क्या लिया, डॉलर, और उसी के बेसिस पर हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम को क्या किया गया, कंपेयर किया गया। इट इज़ ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री, ताकि सब में मतलब क्या हो, सिमिलर हो, वो डिफरेंस ना आए इस वजह से। अब देखो टेबल हमें क्या शो कर रही है, सबसे बेस्ट कौन है, श्रीलंका। देखो पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पर ज़्यादा है और आप अदर कंट्रीज़ को देखो तो वहाँ पर कम है। और श्रीलंका की जो लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट है वो भी 75 है। यहाँ पर मेन स्कूलिंग जो है लोगों की वो भी ज़्यादा है, 10.9 है। HDI भी कितना है, 73। मतलब यहाँ क्या ऑब्जर्व किया गया, और एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है हमारे लिए कि हमारा जो श्रीलंका है, आप मैप में देखते हो श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है, हमारे पड़ोसी ही देश है, तो भी वो क्या है, हमारे इंडिया से बहुत ही आगे है। मतलब हमारे इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी श्रीलंका हमसे क्या है, बहुत ही ज़्यादा आगे है। और नेपाल और बांग्लादेश भले ही पर कैपिटा इनकम में इंडिया से पीछे, बट अगर वहाँ की लाइफ एक्सेप्टेंसी की हम बात करें तो वो क्या है, हमारे इंडिया से ज़्यादा है। तो ऐसे ही HDI में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बहुत से क्राइटेरिया के बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट को कंपेयर किया जाता है। हर टाइम एक नया जो कंपोनेंट है उसमें ऐड किया जाता है, बट जो प्रीफिक्स किया गया है वो क्या है, ह्यूमन टू डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन वर्ड को डेवलपमेंट में ऐड किया गया है। मतलब अगर किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करना है हमें, तो वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स जो है वो होना चाहिए अच्छा, क्योंकि ह्यूमन क्या है, एक कंट्री के लिए है उसका असेट। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट या डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, कि उसकी कंट्री के सिटीजन को क्या हो रहा है, मतलब उनकी वहाँ के लोग कैसे, उनकी हेल्थ कैसी है, वो अच्छे से रह रहे हैं या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट रखता है। और डू यू थिंक देयर आर सर्टन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या आपको लगता है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में और ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं उन्हें मेजर करने के लिए? इफ़ यू नो देन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि अदर एस्पेक्ट्स में कौन सी कंट्री मतलब अच्छी निकली? श्रीलंका। भले वो छोटा सा है, वहाँ की इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं है, उसके बाद भी वो अदर एस्पेक्ट में अच्छे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर किस पर मतलब फोकस है गवर्नमेंट का? उसके ह्यूमन रिसोर्सेज पर। तो हमारा जो ये टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़ वो यहीं पर कंप्लीट होता है, एंड वी विल मीट सून विद आवर नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक यू, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।